संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले ही नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मंगलवार को उदयपुर में करेंगे रोड शो। 28 को योगी आदित्यनाथ की होगी जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी गिरिजा व्यास ने हिरणमंगरी में किया जनसंपर्क। महिलाओं और बुजुर्गों से की वोट की अपील। बेणेश्वर धाम में हुई प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की जनसभा। कहा, कांग्रेस ने कभी नहीं की आदिवासियों की परवाह। देबारी चौराहा पर हुआ भीषण सड़क हादसा। टैंकर चालक की हुई मौके पर मौत। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 27 नवंबर को उदयपुर शहर में रोड शो करेंगे। साथ ही 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी उदयपुर में जनसभा होने वाली है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर सोमवार उदयपुर शहर विधानसभा प्रत्याशी और भाजपा के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में कटारिया ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में अधिक से अधिक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ की सभा में भी अधिक से अधिक लोग पहुंच सके, इसके लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वह घर घर जाकर इसका प्रचार प्रसार करें। अमित शाह के रोड शो में युवा मोर्चा के 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। यह रोड शो नगर निगम से शुरू होकर शहर के अंदरूनी इलाकों से होते हुए फिर से नगर निगम पहुंचेगा, जिसके बाद एक आम सभा होगी जिसको अमित शाह संबोधित करेंगे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कटारिया ने बताया कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों के लिए सभी तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया गया है। योगी आदित्यनाथ की जनसभा को लेकर कटारिया ने कहा कि योगी जी जहां भी जाते हैं वहां की जनता उनके साथ हो जाती है, इसलिए उनकी उदयपुर में होने वाली इस जनसभा से भाजपा के प्रत्याशियों को बहुत लाभ मिलेगा। तो अमित शाह जी की रोड शो कल लगभग 3:30 और 4 बजे प्रारंभ होगा। जो हमारा रूट रहेगा वो नगर पालिका से निकलते ही सीधे ये जो अपना बाबू बाजार है इसमें फ्रंट में घुसेंगे, सीधे सूरजपुर होते हुए वापस अपन स्थल चौराया होकर के मुखर्जी चौक होते हुए घंटाघर तक जाएंगे। सीधे ही घंटाघर से मुड़ेंगे, हाथीपोल निकल करके फिर अश्वनी बाजार से सीधा ही अश्वनी बाजार सीधा वापस दिल्ली गेट आकर के बाटा की दुकान है वहाँ अपन समापन भी कर देंगे और धन्यवाद भी कर देंगे। ये तो इतना रोड शो है। इस रोड शो में अधिक से अधिक लोग आए, प्रयत्न कर रहे हैं। कितने आएंगे ये तो नहीं कह सकते। उस बैठक के अंदर शहर विधानसभा में 4 मंडलों में 218 बूथ जो आते हैं उन 218 बूथ प्रमुखों की हमने बैठक आयोजित की है। उन 218 बूथ प्रमुखों को बुलाकर उनको वोटर लिस्ट वगैरह हमने उपलब्ध करा दी और उसके पश्चात में उनको अपने मतदान केंद्र में जो मतदाता है उनको मतदान केंद्र तक लेकर जाना और टिकिंग करनी है और विकास के कार्यों के बारे में बताना है, उसको लेकर आयोजित हुई थी। और दूसरा जो इसका विषय था वो था रोड शो को लेकर। कल हमारे उदयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जी शाह, मुख्यमंत्री महोदय जी वसुंधरा राजे जी सिंधिया और गृह मंत्री गुलाबचंद जी कटारिया और भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में नगर निगम से एक भव्य रोड शो का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें युवा मोर्चे के करीब 5000 से अधिक कार्यकर्ताओं का लक्ष्य हमने लिया है, जो उस रथ के साथ में चलेंगे, जो नगर निगम से प्रारंभ होकर पुनः विभिन्न मार्गों से होते हुए नगर निगम पर समाप्त होगा। उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर गिरिजा व्यास ने शहर के हिरणमंगरी इलाके में घर घर जाकर अपना प्रचार प्रसार किया और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। डॉक्टर गिरिजा व्यास के प्रचार प्रसार में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए और मोदी सरकार की कारगुजारियों के बारे में लोगों को बताते हुए कांग्रेस को जिताने की बात कही। इस दौरान गिरिजा व्यास ने घर घर जाकर महिलाओं और बुजुर्गों से चर्चा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। शहर के हिरणमंगरी इलाके में भाजपा का अधिक प्रभाव होने से कांग्रेस ने इस क्षेत्र में घर घर जाने का प्लान बनाया, जिसके तहत प्रचार प्रसार किया। भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी सोमवार को डूंगरपुर यात्रा पर बेणेश्वर धाम पहुंचे, जहां सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बेणेश्वर धाम पर भारत माता की जय, बेणेश्वर धाम की जय, मां त्रिपुरा की जय, गोविंद गुरु की जय बोलाकर भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। पीएम मोदी ने राहुल पर वार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने मेड इन डूंगरपुर मोबाइल देने का वादा किया, लेकिन पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं किया शामिल। सभा में जुटी भीड़ से मोदी अभिभूत हुए। पीएम ने कहा, आदिवासी क्षेत्र का विकास कर लौटाऊंगा प्यार।
आपका प्यार ब्याज के साथ लौटाऊंगा। मोदी ने कहा, बांसवाड़ा में आना गुजरात आने जैसा लगता है। मोदी ने कहा कि कई बार मानगढ़ धाम आया हूं, पुरानी सरकार ने मानगढ़ धाम और गोविंद गुरु को भुला दिया। जलियांवाला बाग से भी बड़ा बलिदान मानगढ़ धाम में आदिवासियों ने दिया। हमने मानगढ़ धाम को नई पहचान दी। हमारे आदिवासी समाज ने देश की आजादी में आदिवासियों ने दिया योगदान। प्रदेश की प्रगति और विकास में आदिवासियों ने योगदान दिया। वाजपेयी सरकार से पहले कांग्रेस को आदिवासियों की याद नहीं आई। कांग्रेस ने आदिवासियों की मांगों को पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने कभी आदिवासियों की परवाह नहीं की। आजादी के बाद आदिवासियों का विकास चुनावी नारों में हुआ। आदिवासियों को सशक्त बनाना हमारी प्रमुखता है। मोदी ने कहा, राजस्थान और गुजरात की समस्या समान है। सीएम राजे ने राजस्थान में बारिश का पानी बचाने के लिए भगीरथ काम किया है। ये योजना आगे जारी रही तो गुजरात की तरह राजस्थान में भी खत्म होगी पानी की समस्या। आजादी के बाद कई साल कांग्रेस का राज रहा। एक ही परिवार की 4 पीढ़ियों ने किया राज। गली से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का झंडा था। कांग्रेस के राज में बिजली, पानी, शौचालय, सड़क, शिक्षा नहीं थी। बीजेपी ने हर वर्ग के लोगों को पक्का घर देने का काम किया। राहुल गांधी ने मेड इन डूंगरपुर मोबाइल देने का वादा किया, लेकिन पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार दोपहर 1 बजे डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम पहुंचे, जहां धाम के महंत अच्युतानंद महाराज ने उनका स्वागत किया। मंत्री मोदी के बेनेश्वर धाम दर्शन का कार्यक्रम निरस्त हो गया है। सभा से पहले मोदी के बेनेश्वर धाम स्थित राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम तय था, लेकिन सुबह से ही मोदी के मंदिर आने के कार्यक्रम को लेकर संदेह हो गया। हालांकि मोदी के पहले से तय कार्यक्रम को लेकर मंदिर में पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन ऐन समय पर निरस्त होने पर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज भी सभा स्थल पहुंच गए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और बनेगी सरकार। वहीं हम युवाओं से भी पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। सरकार मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी आप लगा रहे हो। लेकिन क्या युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने क्या मौका दिया है? बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, जितने बीजेपी सरकार ने कार्यकाल में आज तक कोई गवर्नमेंट सर्विस अभी तक इतने हमारे राजस्थान में सबसे बढ़ के गवर्नमेंट कर्मचारी अभी बने इस सरकार में। इस सरकार में तो एडोमेंट हुआ, आज तक नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार में आज तक नहीं हुआ। जो काम किया बीजेपी की सरकार ने हर काम में देख सकते हैं। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की यात्रा में आई प्रदेश की मुख्य सेवक वसुंधरा राजे रास्ते में चाय पीने के लिए रुकी थी। इस दौरान लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। इस बीच राज्य को चाय दे रहे एक व्यक्ति ने जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसमें इस युवक ने अपनी परेशानी राज्य के सामने बेझिझक रखी, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ। लेटरिन बाथरूम में पैसे नहीं डाले और 1500 रुपये मैंने खोटे की दिया था। चाय के ऊपर गुजारा निकाला, कहाँ से डाले वो पैसे मेरे को। और बीजेपी वालों ने मेरे को इतना परेशान कर दिया कि आज की बात कोई सुनता भी नहीं है। मानकला सरपंच भी नहीं सुन रहा। पैसे नहीं डाले मेरे, नहीं डालते ही नहीं है, पैसे नहीं डालते। बोलो ना मंत्री। अरे जी, मैं कह के थक गए, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे गरीबों का कोई नहीं सुन रहा। गरीबों का कोई सुनना नहीं। ये अभी यूँ कह रहा है, ये पुलिस बोल रहा है मेरे को, मत क्या यूँ कह रही है। जो है वो बात कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ मैं। गरीब परेशान है सब, लेकिन आगे कह रहे। उदयपुर चित्तौड़ हाईवे के देबारी चौराहे पर सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस भीषण हादसे में टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं खलासी को गंभीर चोटें आई है। दरअसल गुजरात से चित्तौड़ की ओर जा रहा एक टैंकर देबारी चौराहे पर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर के पलटने से उसमें भरा सरसों का तेल भी सड़क पर फैल गया। इस दौरान टैंकर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से टैंकर को सड़क से हटवाया गया। हालांकि सड़क पर तेल होने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही रुक गई और घटना स्थल से उदयपुर और चित्तौड़ मार्ग पर 5-5 किलोमीटर का जबरदस्त जाम लग गया। इस जाम में खासतौर से एयरपोर्ट जा रहे लोग अपनी फ्लाइट के लिए लेट होते देख पैदल ही अपना लगेज लेकर दौड़ पड़े। हादसे के बाद मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सड़क पर सरसों का तेल फैलने से फिसलन हो गई, जिसे बचने के लिए पुलिस ने रूट को डायवर्ट कर दिया है। फिलहाल सड़क पर फैले तेल पर मिट्टी डालकर मार्ग दुरुस्त करने की कार्रवाई जारी है। और हाउस चौराहे पे ये तेल का टैंकर पलटी खाने से जाम लग रहा है, जिसको 4 क्रेनें मंगवा ली हैं। उनको
व्यवस्थित करके इसको हटवा रहे हैं, ट्रैफिक को चालू कर रहे हैं। हाँ, मस्टर्ड ऑयल है और ये गुजरात साइड से आ रहा था और ये चित्तौड़ की तरफ जा रहा है। इसके चालक की डेथ हुई है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पावन पर्व पर राजश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8034984443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JV आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं।
स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रा स्टेट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा स्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर शहर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नमो विचार मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण रतलिया और उनके समर्थकों ने विजय दिवस मनाया। इस दौरान रतलिया और उनके समर्थकों ने पूरे शहर में 150 से अधिक टोलियां बनाकर 6 घंटे में करीब 30,000 घरों तक एक साथ पहुंचे और उन्हें धन्यवाद देते हुए रतलिया के लिए जनसंपर्क किया। युवाओं की इन 150 टोलियों में 20 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। विजय दिवस के तहत युवाओं की टोलियां जनसंपर्क के दौरान 6 घंटों में 1 लाख से अधिक मतदाताओं के संपर्क में आई और उन्होंने रतलिया के समर्थन में मत देने की अपील की। आपको बता दें कि समाज सेवी प्रवीण रतलिया नमो विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उदयपुर से निर्दलीय के तौर पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पूरे उदयपुर के अंदर हम लोग सभी उदयपुर वाले विजय दिवस मना रहे हैं। हमेशा जब भी चुनाव होते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि भी चुनाव होगा, परिणाम आएंगे, फिर हम बताएंगे हम जीते हैं, हारे हैं। लेकिन ये उदयपुर वालों का हमारे विरोधियों के लिए आक्रोश था या फिर हमारे समर्थकों के लिए उन सभी का प्रेम था कि आज यदि आप देखा जाए तो 50% से ज़्यादा लोग आज प्रवीण रतलिया के पक्ष में हैं और प्रवीण रतलिया एक चेहरा है उदयपुर वालों को, जिसको जिताने के अंदर पूरा उदयपुर लगा हुआ है। और ये उसी का ही एक संकेत था कि आज हम लोगों ने एक विजय दिवस मनाया। विजय दिवस मतलब ये कि हम विजयी हो चुके हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर आप देखें तो उनके पास 50% वोट हैं। जितने भी वोट 50% वोट हमारे पास आ रहे हैं, बाकी 50% वोट बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के पास या अन्य कैंडिडेट के पास जा रहे हैं। इसलिए आज विजय दिवस मना रहे हैं और साथ में ही सभी हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं, तो इन युवाओं ने घर घर जाकर लगभग 1 लाख वोटर्स को घर घर जाके ये लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग अब चुनाव जो जीत चुके हैं अभी उदयपुर शहर विधानसभा के, और हम विधायक के रूप में आज अपने बिल्कुल आ चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे ये बता रहे हैं घर घर जाके। उदयपुर की वल्लभनगर विधानसभा सीट इन दिनों उदयपुर संभाग की सबसे हॉट सीट बन गई है। वल्लभनगर विधानसभा सीट से जनता सेना के संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर चुनाव मैदान में हैं और इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया की ओर से रणधीर सिंह भिंडर को लेकर दिए गए बयान के विरोध में अब सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के राजपूत समाज के लोग भी उतर गए हैं और करनी सेना के पदाधिकारियों ने आज एक साथ जमा होकर गुलाबचंद कटारिया के बयान का विरोध करते हुए कटारिया को सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में नहीं आने की चेतावनी दी है। करनी सेना के पदाधिकारियों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों को वोट नहीं देने और कांग्रेस के बागी नेता रेशमा मीणा को समर्थन देने की बात पर सहमति तय की गई। कार्यकर्ताओं ने रोष जताते हुए कटारिया व भाजपा हाय हाय की जमकर नारेबाजी की। आज नेवल 56 हमारे सलूम्बर के विधानसभा क्षेत्र से सभी राजपूत भाई आज बस्ती धूणी पे इकट्ठे हुए हैं। मानपुरी जी, रामगिरी जी महाराज की धूणी पे इकट्ठा हुए हैं और सर्व संबंधी सभी ने एक फैसला लिया कि कटारिया ने जो कहा था, हमारे भिंडर महाराज साहब जो आदरणीय है उनके लिए उसने क्या कहा था कि तेरे माइका लाल में तेरी माँ का दूध पिया हो तो एक भी हमारे पास जो भी है लगा आरोप बता देना। तो माइका लाल की क्या, तो उस माइका लाल को हम बता देंगे कि हम वही माइका लाल है। ये राजपूती उनको गाली नहीं दी, सरासर हमको गाली दी है, एक राजपूत समाज को गाली दी है। राजपूत कभी भी
इस अपमान को सहन नहीं करेगा। और आने वाले विधानसभा इस साल उम्र में मैं गारंटी लेकर देता हूँ कि कटारिया तू इस क्षेत्र में घुस गया तो तेरे को काला मुंह करके तेरे जूते रख के 2 जूते रख के और यहाँ से भगाएंगे। और रही बात तू कह रहा है वल्लभनगर विधानसभा जो अपने जनता सेना की है, तो वल्लभनगर विधानसभा वो एक अपने उसका बीजेपी प्रत्याशी के साथ में कह रहा कि मैं यहाँ पर बिना महाराज साहब और जनता सेना का कैंडिडेट यहाँ से जमानत जब्त हो जाएगी। मैं उसको खुला चैलेंज देता हूँ, जमानत वल्लभनगर तो क्या तेरे बीजेपी प्रत्याशी वल्लभनगर से तो क्या तेरे खुद की सीट बचाना भी भारी पड़ जाएगा। ये राजपूतों के साथ में कुठाराघात किया, आने वाले समय में कटारिया जी तुमको बता देंगे। और यहाँ तक वसुंधरा जी मैडम तुम भी देख लेना, तुम्हें भी किसी गफलत में वो मारा नहीं साहिबा तो होश से उड़ जाना। अब हमारा राजपूत सब जागृत हो चुका है और हम सब मिलकर इस मेवल छप्पन विधानसभा क्षेत्र से आह्वान करते हैं और सभी राजपूत भाई बीजेपी का पूर्ण रूप से विरोध करता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अपने 1 दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंचे। गोयल ने इस दौरान एक होटल में प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों के सामने केंद्र और मोदी सरकार की योजनाओं को रखा। इस दौरान गोयल ने कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा मोदी और अन्य नेताओं के लिए दिए गए बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता अब ऐसी राजनीति पर आ गई हैं जो कि बिल्कुल निचले स्तर की है। हालांकि डॉक्टर सीपी जोशी का नाम तो गोयल ने नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि अगर कांग्रेस चाहे तो विकास के मुद्दे पर बात कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी जाति समाज को तोड़ने का काम नहीं करती है, इसलिए शुरू से विकास के मुद्दे पर बात करती आई है और आगे भी करती रहेगी। गोयल ने यह भी कहा कि कांग्रेसी नेता अब ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि उनकी इसलिए इस बारे में पता चल रहा है, इसलिए कहीं न कहीं अब लोगों को समझने की जरूरत है। व्यक्ति की पहचान उनके काम से होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता जो कि पुरुषों के हिसाब से उनकी पहचान कर रहे हैं वह पूरी तरह से गलत है। एक नेता कहता है कि अगर 90% एक धर्म का वोट नहीं मिला तो कांग्रेस जीत नहीं सकती है, तो दूसरा नेता पूछता है प्रधानमंत्री मोदी जी की जात क्या है। दूसरा नेता आलोचना करता है माननीय साध्वी उमा भारती जी की, माननीय साध्वी ऋतंबरा देवी जी की, कि उनका जात उनको अधिकार नहीं देता कि वो हिंदू धर्म की बात करें। मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्म की कोई राजनीति नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा इस देश के जनता को शर्म पहुंचाने वाली और कोई राजनीति नहीं हो सकती है जो एक गरीब परिवार में पैदा हुए प्रधानमंत्री की जात को छोटा दिखा के कोशिश करे समाज को बांटने की, समाज में गलत प्रकार से राजनीति करने की। और आज का जो विवादास्पद बयान एक कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री, बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे ही राज्य से आते हैं, महाराष्ट्र से, और उन्होंने सिवाना में, बाड़मेर में, राजस्थान में शायद कोई चुनावी सभा या चुनावी बैठक में जो बात की है उससे ज्यादा हल्का स्तर राजनीति का नहीं हो सकता। मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से आते हैं, उन्होंने गरीबी देखी है। कांग्रेस के कुछ नेता ने उनको नीच बोलने की कोशिश की, उनके जाति के ऊपर आलोचना करने की कोशिश की। उदयपुर नगर निगम के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने पत्रकार वार्ता कर अपने कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने बताया कि सबसे बड़ी उपलब्धि इन 4 वर्षों में स्मार्ट सिटी की रही। उदयपुर शहर को केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई स्मार्ट सिटी की पहली सूची में शामिल किया गया, जिसके बाद विकास कार्य के लिए करोड़ रुपए की राशि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उदयपुर को मिली। इसके अलावा शहर में कुछ प्रमुख कार्य हुए, जिसमें शहर के अंदरूनी इलाकों में हुए कार्य प्रमुख हैं। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार, अटल सभागार, मेवाड़ दर्शन, दीर्घायु पुलिया का निर्माण, सिटी रेलवे स्टेशन पर सेकंड एंट्री गेट के निर्माण में सहयोग सहित कई ऐसे काम किए गए जिसमें उदयपुर शहर के आम लोगों को बहुत फायदा हुआ है। इस दौरान महापौर चंद्र सिंह कोठारी सहित कई पार्षद मौजूद रहे। उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी का यह 5वां बोर्ड है और इस 5वें बोर्ड के 4 साल आज पूरे होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा तोहफा जो इस शहर को मिला, स्मार्ट सिटी का स्वीकृत होना, पहले 20 शहरों में यह हमारी सबसे बड़ी सफलता थी। और इसी के साथ चूंकि
किसी भी विकास की धुरी अर्थ होता है। और स्मार्ट सिटी के तहत 1222 करोड़ रुपया हमें केवल स्मार्ट सिटी से मिलने वाला है। अमृत योजना इससे अलग है और भी दूसरी योजनाएं जो हमारी ये अलग हैं। तो कुल मिलाकर इस शहर में जो विकास के काम है, यातायात की दृष्टि से जो बड़े बड़े काम हमने किए, समानांतर पुलिया बनाना और पार्किंग डेवलप करना, वह काम हमने किया। स्वच्छता का हमारा टारगेट माननीय मोदी जी के निर्देश पर रहा, तो डोर टू डोर कचरा संग्रहण की गाड़ियां इस शहर में 125 इंट्रोड्यूस करना, सफाई की अत्याधुनिक गाड़ियां खरीदना, यह हमारा उसमें रहा। इसके साथ साथ सफाई कर्मियों की भर्ती 1070 की सफलतापूर्वक करके उन पर काम पर ले लेना, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे देना, इसमें भी हम सबसे अव्वल रहे। और जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो निश्चित रूप से सफाई, निर्माण, अगर ये सारा हमारे पास बेड़ा है और बजट है तो इस शहर के विकास को कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए जो कुछ टारगेट्स हमारे बने उन सबको हम अचीव करते जा रहे हैं और आगे भी निर्धारित समय में, चाहे वो स्मार्ट सिटी का हो, चाहे नगर निगम के निर्माण के काम हो, हम निर्धारित समय में सबको पूरा करेंगे। प्रतापनगर थाना इलाके के राजश्री कॉलोनी में एक खाली पड़े भूखंड पर कब्जे का मामला सामने आया है। ये वो ही मामला है जो कुछ दिन पूर्व थाने में अधिवक्ताओं ने जोरदार हंगामा किया था और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की थी। इस मामले में सोमवार को दूसरा पक्ष पुलिस अधीक्षक से ज्ञापन सौंपकर उमेश जोशी के खिलाफ शिकायत की है। प्रार्थी पुष्कर लाल और मांगीलाल गायरी खातेदारों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। इनका कहना है कि इस भूखंड के असली खातेदार हम हैं। मेरी बोरा गणेश जी में निजी जमीन निकल रही, मेरे बाप दादाओं के खानदानी पुस्तों की, उस पर मैं काम कराने लगता हूँ और ये आके उमेश शर्मा और उसकी बहन आके काम रुकवाते हैं। मैंने मेरे दस्तावेज सारे कागज पांदरे सारे मैंने थाने में दे रखे हैं। उसके बाद उनको 4 बार बोला कागज लेके आओ, वो कागज थाने में नहीं ला रहे हैं। उसके लिए हमारा अखबार में भी परिचय हुआ है और अखबार में भी नाम निकला है और हमारे खानदानी जमीन हमको चाहिए और हम वहाँ मकान बनाना चाहते हैं। हम कहाँ रहेंगे? शिकायत हमने थाने में रिपोर्ट कर रखी है, 2 रिपोर्ट कर रखी है और उसके बाद भी हमने हमारे कागज पांदरे सारे हमने डॉक्यूमेंट जमा करा रखे हैं प्रतापनगर थाने के अंदर और वो थाने वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और वहाँ पे हम जैसे भी लेके जाते हैं काम कर रहे थे, हमारा काम रोक देते हैं। वो ये हमारे जमीन है बाप दादारी और बनी जमीन पर जाता है और भी बामण मान्य बनी बहन और भी कब्जा नहीं करवा देती है। मैं कहाँ से जाता हूँ? हमारी जमीन है तो हम कब्जा करके मेरे मकान सुना जाता है। तभी पहले तो मार नंदो जी तभी करता जमीन चाहिए बस। जो मार तो जमीन चाहिए पहली मार मकान पहले हमारे साजो सब मर गया। हमारे घर वाला बोला हमारे नंदो जी करता, नंदो जी खत्म हो गया। अभी मैं गया कब्जा करवा हारू, मैं हमारे मकान सुना बटन नकड़ा काम रुकवा दिया और फिर थाने में प्रतापनगर जाता थाना वाले को कोना भी नहीं देता, भी सुना भी नहीं करता मेरी। कानपुर और कलड़बाग के किसान सोमवार को अपनी पीड़ा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इन किसानों का कहना है कि कुछ दिनों पहले प्रतापनगर थाना पुलिस ने किसानों पर आयड़ नदी के दूषित पानी से सिंचाई करने पर कार्रवाई करते हुए 4 किसानों को गिरफ्तार किया, जबकि प्रशासन को कई बार चेताया गया कि मादड़ी औद्योगिकी एरिया की केमिकल फैक्ट्रियां अपने परिसर में ही बोरिंग करके केमिकल को जमीन के अंदर ही छोड़ती है। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हम किसानों पर जो कि खेती कर अपने घर परिवार का भरण पोषण करते हैं, हमें भी सिंचाई के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराए और जिन किसानों पर कार्रवाई की गई है उनमें राहत दी जाए। और ये सब भी ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं और कुछ लोग सारे काश्तकार हैं। हमारे गांव में हमारी जो जमीन है रिलायंस केमोटेक्स के सामने हमारी जमीन पड़ती है, उससे पहले इधर रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है। तो रिक्को वालों ने जो खराब एसिड का खाद की फैक्ट्रियों का जो पानी था वो छोड़ के जमीन में अलग छोड़ा और एक बेड़े में डाल रखा जो हमारे उधर जाके आड़ नदी के अंदर मिलता है। हमारे ये खासकर आड़ नदी से पानी मिलता है, उससे पहले उधर शहर से जो पानी जा रहा है उसमें बरसों से मोटरें चला के खेती कर रहे हैं। अब ये प्रशासन की वजह से ये पानी आड़ नदी का खराब हुआ है, तो इसमें हम खासकर क्या करें? हमारे कुएं खराब हो गए। कुओं में जो आज की स्थिति में जिस कुएं में अगर मोटर चला के अगर हम गेहूं भी कमाते हैं ना तो वो गेहूं उग नहीं सकता, सूख जाते हैं। तो हमारे लोग इस नदी में थोड़ी मोटरें चला के अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं। इस स्थिति में अभी हाल ही में 5-7 दिन पहले 5-4 दिन हुए तो हमारे प्रतापनगर थाने से जो फोर्स आई और उन लोगों ने हमारे 4-5 काश्तकारों को गिरफ्तार करके और उनके ऊपर जबरदस्ती केस बना दिया कि आप तो ये खराब पानी से सब्जी कमा रहे हो। हमारा कहना है कि सरकार प्रशासन इसकी पूरी जांच करवा ले कि जिस एरिया में हम पानी पिला रहे हैं वहाँ अगर कोई सब्जी पैदा भी होती हो, आज दिन तक ये लोग हैं कभी कृषि मंडी में जाके 5 रुपए की सब्जी भी बेची हो
तो प्रशासन जांच करा ले, लेकिन जो खाली गेहूं कमा रहे हैं उसके लिए हमको परेशान किया जा रहा है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मंगलवार को उदयपुर में करेंगे रोड शो। 28 को योगी आदित्यनाथ की होगी जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी गिरिजा व्यास ने हिरणमंगरी में किया जनसंपर्क, महिलाओं और बुजुर्गों से की वोट की अपील। बेणेश्वर धाम में हुई प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की जनसभा, कहा कांग्रेस ने कभी नहीं की आदिवासियों की परवाह। देबारी चौराहा पर हुआ भीषण सड़क हादसा, टैंकर चालक की हुई मौके पर मौत। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।